तो हम लोग विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज जहां हम बैठे हैं, जिस वजह से बैठे हैं और जिसको कह सकते हैं कि खुल कर के बैठे हैं, ये विचारों की आज़ादी और या फिर दुनिया के सबसे बड़े पत्रकार महात्मा गांधी ने दिलाई। महात्मा गांधी से बड़ा पत्रकार इस दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ। आप इस चीज़ को देखिए और उन्हीं के सानिध्य में रह कर के पंडित नेहरू ने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिस आदमी ने अपने 9.5 साल से ज़्यादा जेल में रहा हो, जिसका पूरा परिवार 43 साल से ज़्यादा जेल में रहा हो, जिस शख्स ने खड़े होकर के सरदार पटेल के साथ 562 रियासतों को एक कर दिया हो, दृष्टा था कि एक नाटो की, एक वारसा की हमारी तीसरी धारा रहेगी। वो धारा रहेगी हमारी नॉन अलाइंग मूवमेंट की। इससे ज़्यादा कंट्री नासिर, टीटू और नेहरू के नेतृत्व में हूँ। जिस शख्स ने PSUs का जाल, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जाल बिछा दिया हो देश में, जिस शख्स ने IIT दिए हों, IIM दिए हों, जिस शख्स ने रिसर्च इंस्टीट्यूट दिए हों, जिस शख्स ने एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट दिए हों, जिस शख्स ने पहली पंचवर्षीय योजना दी हो, जिस शख्स ने 178 करोड़ के बजट को आज की डेट में हम 44 लाख करोड़ का बजट कर पाए हैं, उसका बेस दिया हो, भाखड़ा नंगल डैम दिया हो, हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति के लिए जो है व्यवस्थाएं करके गया हो जो शख्स, तो वो शख्स है पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोदी जी आज भी पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। सूता चौकीदार, हम मोदी, ये नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहे, नीरव मोदी, ललित मोदी, कहते हैं ना कि सूट पहनकर मोदी भागा, सोता चौकीदार, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेवार। शिवराज जी का कुशासन चल रहा, इस बार उसका अंत होगा, तुरंत होगा, ये भी आपके सामने है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, हमारी पीढ़ी हो या अगली पीढ़ी हो, नशे की गिरफ्त से सबको बचना चाहिए, सबको बचाना चाहिए। बच्चे सबके हैं, कुछ भाजपाइयों के नहीं होते, लेकिन बाकी भाजपाइयों के बच्चे भी होते हैं, ऐसी तो बात है नहीं। और नशा जो है सबके लिए अभिशाप है, वरदान किसी के लिए नहीं। तो मेरी आज प्रेस वार्ता राजनीतिक मुद्दों पर कम और सामाजिक इस मुद्दे पर ज़्यादा, जिसपे मेरे ख्याल से आप सबको ही साथ में खड़ा होना चाहिए। प्रेस वार्ता की अब आप शुरुआत की बात करें तो सबसे पहला वक्तव्य मैं आपको याद दिलाऊं, कैलाश विजयवर्गीय का था, जिसने इंदौर में कहा कि साहब मैं चुनाव लड़ रहा हूं, अब मैं इंदौर को नशे से मुक्त करा दूंगा। कैलाश 18 साल में आपकी सरकार थी, से मिनिस्टर थे पहले, उसके बाद आपका बेटा MLA था, सरकार थी, इस सरकार थी, उससे पहले उमा भारती की सरकार थी। आप सब लोग नशे के डीलर थे, सहयोगी थे, या युवाओं में नशा लगाने की लत के आप कारक थे। आपको ये कहना पड़ा कैलाश विजयवर्गीय कि मैं अब मध्य प्रदेश को या इंदौर को नशे से मुक्त कराऊंगा। तो बच्चा पैदा हुआ होगा 18 साल पहले, 18 साल में पुड़िया, शराब का नशा नहीं, सूखा नशा, ड्रग्स का, गांजे का, अफीम का, चरस का, हीरोइन का। ये तो राजनीति का मुद्दा है नहीं, ये तो समाज का मुद्दा है। इसमें तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को भी हमारी इस मुहिम का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को नशेड़ी तो नहीं बनाना चाहेंगे। तो उसी को लेकर के मैंने कुछ आंकड़े आपके सामने रखने की हिम्मत की है, रख रहा हूं। इन मुद्दों को मैं जरूर चाहता हूं कि आप समस्त राजनीतिक दलों से पूछें, कांग्रेस से भी पूछें, इस नशे के खिलाफ आप कैसे रहेंगे। मेरे और आपके सबके बच्चे असुरक्षित हैं आज की डेट में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। आप देखो तो सबसे ज़्यादा अगर क्या नाम जिलों, 27 जिले नशे की लपेट में हैं देश में, जिसमें 9 जिले मध्य प्रदेश के हैं जो सर्वाधिक नशे को लेकर के बात करते हैं। यानी
हर 10वां बच्चा मध्य प्रदेश का नशे की गिरफ्त में है, ये कह रहे हैं। हर 10वां बच्चा नशे की गिरफ्त में। 18 क्या शिवराज को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिन लाडली बहनों के वो भाई बनने की बात करते हैं, उनके बच्चों को क्या आप नशे की गिरफ्त में देखना चाहते हैं? आप बताओ, अगर ये बात सच नहीं है। क्या ज्योतिरादित्य ने इसके खिलाफ कभी आवाज़ उठाई ग्वालियर में? जबकि ग्वालियर की आप बताओ, क्या नाम, अखबार की छपी खबरें बता रही कि यहाँ पे उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, सब जगह से सूखा नशा, कभी डोडा, कभी गांजा, कभी अफीम, फल और सब्जियों के ट्रकों में भी आ रहा है। आपके सामने है। अभी 6 सितंबर को ही पकड़ा गया, जिसमें 49 किलो डोडा चूरा और 4 किलो गांजा भी बरामद हुआ। 21 में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई थी। क्या सवाल है भारतीय जनता पार्टी ने उठाया? किन लोगों को पकड़ा गया, कितने लोग सस्पेंड हुए, कितने लोग जेल में हैं? कभी ये बात करी भारतीय जनता पार्टी ने? नरेंद्र सिंह तोमर नाम का एक बड़ा मंत्री है जो 500 करोड़, 150 करोड़, पता नहीं कितने कितने 100 करोड़ की बात करते हैं। लेकिन क्या किसी ने भी, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाह रहा हूं कि क्या किसी ने भी नशे के खिलाफ कोई आवाज उठाई आपके संभाग में? अगर उन्होंने आवाज नहीं उठाई है तो वो लोग नशे के कहीं ना कहीं समर्थन में तो नहीं है। उनको कहीं इसी नशे के कारोबार से तो पैसा नहीं मिल रहा। इसलिए क्या है इनका संबंध, क्या है नशे वालों से? दतिया में आप देख लो, दतिया में तो नशा है और कट्टा है आपके सामने। वहां तो कमर में पिस्टल है, नशा बिल्कुल ऊपर है। खुलेआम पुड़िया बिक रही। अशोकनगर में भी 10 किलो गांजा पकड़ा गया। शिवपुरी में तो कमाल है भाई, 300 किलो डोडा चूरा पकड़ा गया। कितना छोड़ा होगा वो मुझे नहीं पता। श्योपुर का भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, गुना का भी मैं बता रहा हूँ, सूखे नशे में। तो ये सारी बातें, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि क्या है क्या नहीं है। एक चीज़ और आप देखो, बड़ी मज़े की चीज़ दिखती, इतना का जितना अभी एक बार 30,000 करोड़ का है, कभी 2,000 करोड़ का, पता नहीं कितने टन कितने किलो, ये तो आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया, अडानी पोर्ट पे नशे के सामान पकड़ा गया, लेकिन कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। ये रिश्ता क्या कहला रहा है? अडानी पोर्ट पर इतने 1000 करोड़ का नशा और सारा का सारा गुजरात पोर्ट पे ही क्यों आ रहा है, और कितना पकड़ा गया और कितना छोड़ा गया, ये क्या केंद्र सरकार बताएगी? क्या उसका एक हिस्सा बड़ा मध्य प्रदेश में आता है? वो तस्करी हो क्यों रही, उसी पोर्ट से क्यों हो रही? लेकिन मोदी जी को तो इधर उधर की बात करने से फुर्सत नहीं। हम कुछ भी पूछ लें वो धार्मिक नारे लगाने लगते हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे, हम पूछ रहे हैं कि अडानी पोर्ट पे इतना नशे का कारोबार क्यों पकड़ा गया है। आप यकीन करिए किसी भाजपा वाले से पब्लिक डिबेट में पूछ लें, वो नारे लगाने लगेंगे, धार्मिक नारे लगाने लगेंगे, मुद्दे की बात ही नहीं करते। तो मैं तो आपके सामने रख रहा हूं, ये सवाल इसलिए रख रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव का सवाल नहीं है, मेरे देश के भविष्य का सवाल है, देश के बच्चों का सवाल है, और मेरे और आपके सबके बच्चों का सवाल है, जिन जिन के परिवार हैं उन सब का सवाल है। बच्चों को कोई भी बुरी आदत डालने में इच्छुक नहीं होगा। बुरे से बुरा आदमी भी चाहता है उसका बच्चा कलेक्टर बने। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, आपके सामने ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आज काफ़ी सभाएं हैं, आप लोगों को वहाँ पर भी जाना है। आपके सवालों के लिए मैं उपलब्ध हूँ। नशे के मामले में 26 जिलों में शामिल है? ग्वालियर जिला 26 जिलों में शामिल है। हाँ। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सिंधिया जी के लाडले विधान नशे का व्यापार होता है। मंत्री जी के बगल में शराब पकड़ी जा चुकी है,
इसमें की पुड़िया हर चौराहे पर मिलती है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही तो पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो आपसे बिल्कुल, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं कि आपने और इस चीज को विस्तार दिया। यही मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या नशा और नशे की मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं है? सिर्फ धार्मिक मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी क्या बच्चों को नशे से मुक्त नहीं करना चाहती? क्या प्रद्युमन तोमर या ज्योतिरादित्य सिंधिया जवाब देंगे कि